ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा ये यजुर्वेद के शांति मंत्र का श्लोक है। ये जो श्लोक है ये शिक्षक और छात्र के बीच में जो अध्ययन हो रहा है उसके बारे में है। ये श्लोक दर्शाता है कि एक शिक्षक और छात्र जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो एक साथ उस ज्ञान को सीख रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं और उस ज्ञान के तेज से अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को प्रज्वलित कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेद के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले मेरे परिवार के जो यंगस्टर्स हैं उनमें से एक से मैंने पूछा कि क्या तुम्हें वेदों के बारे में पता है। तो उसने कहा कि वेद के बारे में मुझे पता तो है, मैंने सुना है, बट मुझे कुछ भी डिटेल में नहीं पता। उसे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि कितने वेद हैं और उन वेदों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, या फिर उन वेदों से हमें क्या सीखने को मिलता है। मैं ये समझ पाया कि ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उन्हें वेदों के बारे में एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं है। उन्हें बस ये पता है कि वेद जो है हमारे पुराने शास्त्र हैं जिनमें कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कुछ अच्छे मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन बातों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, या फिर उन मंत्रों से क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन में। और यही कारण है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी को कम से कम एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि वेद है क्या और उनके अंदर आखिर है क्या। हम क्यों वेद पढ़ सकते हैं, या फिर हम वेदों से आखिर क्या सीख सकते हैं, हमें उन्हें पढ़ने से क्या मिल सकता है और वो आज के जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वेद जो है वो 4 भाग में विभाजित है। सबसे पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद। अभी हम वेदों के पूरे क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद एक एक करके हर वेद के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेद 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहला जो है ऋग्वेद है और ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले यही लिखा गया था, इसके बाद सामवेद लिखा गया, फिर 3 नंबर पे यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। ये चारों वेद फिर अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मणास, तीसरा अरण्यक्स और चौथा जो भाग है वो है उपनिषद्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, ये जो चारों विभाजन है। तो संहिताज में हम देख सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास है। इसका मतलब ये है कि ये श्लोक और मंत्रों का एक कलेक्शन है। ब्राह्मणास में कुछ टेक्स्ट है जो कि इन श्लोकों और मंत्रों को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि विस्तार में बताते हैं कि इसमें क्या है। अरण्यक्स जो है, अरण्यक ब्रिज की तरह काम करता है ब्राह्मणास और उपनिषद के बीच में। और उपनिषद जो है वो वैदिक फिलॉसफी का सार है। इसमें वैदिक फिलॉसफी में जो भी बातें कही गई हैं रियलिटी के बारे में, लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में, सेल्फ के बारे में, वो सारी बातें उपनिषद में आ जाती हैं। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। इस वेद के अंदर नेचर के जो देवता हैं इन्हें वर्शिप किया जाता है और इसमें इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवता आते हैं। इस वेद में 1028 मंत्र या सूक्त शामिल है और ये पूरे 10 मंडलों में विभाजित है, यानी कि 10 छोटे छोटे आप बुक्स बोल सकते हैं जिनमें ये सारे मंत्र या सूक्त लिखे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पुराना वेद है, तो इसमें जो भी लिखा गया है वो बहुत ही बेसिक है, यानी कि लाइफ के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, नेचर के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है।
इसमें बताया गया है कि ये पूरी जो सृष्टि है किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से रची गई है। इसमें ब्रह्मांड के विज्ञान के बारे में भी उल्लेख है और मनुष्य का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, उससे उसके जीवन में सुख समृद्धि ये सारी चीज़ें कैसी आएगी, ये सारी बातें इस वेद में बताई गई हैं। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में मुख्यतः संगीत के बारे में बताया गया है। सामवेद में ऋग्वेद के बहुत सारे सूत्र हैं और श्लोक हैं जिन्हें गा के रिप्रेजेंट किया जाता है। उन मंत्रों का उच्चारण संगीत के द्वारा किया जाता है और ये संगीत इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें बहुत सारे राग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राग यमन, राग भैरव, तो इस प्रकार के राग इस सामवेद में शामिल है। तो सामवेद बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वो है गाना यानी कि संगीत सामग्री, ये पूरे तरीके से संगीत को समर्पित है। और जो दूसरा भाग है वो है पाठ सामग्री, जिसे अर्चिका भी कहते हैं। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण या फिर इसके संगीत का जो वादन है वो मुख्य रूप से बड़े बड़े समारोहों में किया जाता है और विशेष रूप से सोम यज्ञ में इसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा शाम यजुर्वेद, और इन दोनों की जो सामग्री और व्यवस्था है वो अलग अलग है। इस वेद में जो भी मंत्र हैं उनसे हमें पता चलता है कि इसमें बलि और बलिदान की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। बलि जैसी जो प्रथा है इस चीज़ के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन इस वेद में दी गई है। तो जो भी पंडित सैक्रिफाइस जैसे राइट्स को परफॉर्म करते हैं उन पंडितों के लिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और उसी से संबंधित इसमें सारे सूत्र बताए गए हैं जो कि फॉलो करके बलि की जो विधि है उसे कंप्लीट किया जाता है। अंत में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें तंत्र के बारे में बताया गया है। हमारे मन के अंदर तंत्र की जो छवि है वो बहुत बुरी बनी हुई है, लेकिन तंत्र इस प्रकार से नहीं है। अथर्ववेद के अंदर जिस प्रकार से तंत्र और मंत्र बताए गए हैं वो हमारे हीलिंग के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बताए गए हैं, ताकि डेली लाइफ में हमें, डे टू डे लाइफ में कोई मुश्किलों का जो भी हम सामना करते हैं वो सारी मुश्किलों को हम आसानी से सामना कर पाएँ या फिर उनका हल निकाल पाएँ। तो अथर्ववेद में रिचुअल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जितना कि ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद में है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स इसमें बताए जाते हैं जो करके आपकी लाइफ जो है, डेली लाइफ, वो इम्प्रूव हो सकती है। तो अभी आपको मोटे मोटे तौर पे ये आइडिया लग गया होगा कि चारों वेदों में आखिर है क्या, और अगर कोई आपसे अब ये पूछेगा कि आप वेदों के बारे में क्या जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको इन वेदों के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं हर वेद के ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए मुझे इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, ताकि मैं अगले वीडियो में वेदों के जो भी 4 वेद हैं उनके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ लेके आऊँ। और अगर आपने अभी तक मेरी ज़ेन योगा की सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें मैंने योगा को सिंप्लीफाई करके बताया है, तो आप यहाँ जाके उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को इन्हेंस कर सकते हैं और अपने माइंड को इवॉल्व कर सकते हैं।